बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर ताउल कादरी साहब ने कितने साल पहले 2000 तकरीबन 13 में कुछ बातें की थी जो आज खूब बखूब सच साबित हुई। इस निज़ाम के बारे में डॉक्टर ताउल कादरी साहब ने 2013 और 14 में मौजूदा इस्तिसाली निज़ाम से जान छुड़ाने का प्लान दिया था, जो कि आज खूब बखूब अब ये निज़ाम जो इसके बेनिफिशरी हैं वो खुद बातें कर रहे हैं कि ये निज़ाम जो है ये फ्लॉप हो चुका है। जबकि डॉक्टर ताउल कादरी साहब ने ये 2013 में ये बातें की थी। उन्होंने अपना इख्तियार और वसाइल पर जो है इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबे का क़याम ज़रूरी करार दिया था। उन्होंने निज़ाम बदलने की जद्दोजहद में कारकुनों के खून में लथपथ लाशें भी उठा चुके हैं, जो कि आपको मालूम है कि सानिया मॉडल टाउन जो हुआ वो हमारे सामने है। डॉक्टर ताउल कादरी ने कहा था कि हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दिया जाए। वज़ीर दाखिला जिन जमातों को नए निज़ाम के लिए मिल बैठने का मशवरा दे रहे हैं, जमातें इस टाइम फरसूदा निज़ाम की मुहाफ़िज़ हैं। याद रखें कि ये वही जमातें हैं जो इस निज़ाम की बेनिफिशरी हैं। तो इस पर जो सूरत हाल है उसमें डॉक्टर ताउल कादरी साहब ने बहुत वाज़ह तौर पर कहा कि जो है ना कि ये निज़ाम ना किसी को इंसाफ दे सकता है, ये ताकतवर के लिए निज़ाम बनाया गया है, इस निज़ाम को तोड़ना होगा। आप डॉक्टर ताउल कादरी साहब का ये छोटा सा क्लिप देखें और ख़ुद फैसला करें कि इतनी देर पहले देखें, दूर अंदेश आदमी हैं और उन्होंने दूर की नज़र रखने वाले अहले नज़र हैं, उन्होंने कैसी की जो आज खूब बखूब सच साबित हुई और आज इस निज़ाम के बेनिफिशरी भी ये बातें करने पर मजबूर हैं। आप ये छोटा सा क्लिप देखें। तो ये इलेक्टोरल सिस्टम दुश्मन है पाकिस्तान का। ये आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि शेखुल इस्लाम जो डॉक्टर ताउल कादरी साहब ने फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी के लिए जो नए डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हाई कोर्ट कायम करने का मशवरा भी दिया था, अवाम के मसाइल घर की दलीज पर हल करने के लिए नए बलदियाती निज़ाम को फाल करने का प्लान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इक़्तिदार में बैठी हुई स्टेटस को के हामी जमातों ने निज़ाम बदलने की हर कोशिश को बुलडोज़ किया और आइंदा भी करेंगे। ये लोग ये कभी नहीं चाहते कि ये आम आवाम को इंसाफ मिले। तो डॉक्टर ताउल कादरी साहब ने जो बातें की, अहले नज़र और दूर अंदेश होने की ये निशानी थी। लेकिन हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हम जो अहले नज़र लोग हैं, जब वो हमें वक्त से पहले आगाह कर रहे होते हैं कि अभी भी वक्त है, लेकिन हम चूँकि आदत हमें हो गई है कि हमने ज़्यादा नुकसान उठा के बड़ी कुर्बानी देकर शायद उस तरफ जाना था जो अल्लाह को शायद यही मंजूर था। लेकिन डॉक्टर ताउल कादरी साहब को ये दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने साल पहले ये बातें की और अब ये मौजूदा निज़ाम जो है ये भी वो बातें कर रहा है। देखते हैं ये लॉलीपॉप है कि क्या उस तर्ज पर बनाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर ताउल कादरी साहब ने बाकायदा पूरा प्लान तरतीब दिया था और उस प्लान से बहुत सारे लोगों को आगाह भी किया था। और अब भी मेरी जो ज़राए हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि ये निज़ाम के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर ताउल कादरी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से पाकिस्तान आएँ तो मामलात करें। लेकिन चूँकि वो दूर अंदेश आदमी हैं, वो भांप चुके हैं कि जो लोग स्टेटस को का हिस्सा हैं वो इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर ताउल कादरी साहब इस निज़ाम के जो लोग बैठे हैं बेनिफिशरी, इनके वाले से कोई इन पर एतबार करेंगे। तो लिहाजा बात वही आ जाती है कि जो अहले नज़र लोग होते हैं, जो दूर अंदेशी रखते हैं, उन्होंने पहले ही ये चीज़ें बता दी थी। लेकिन अफसोस कि हम उस कौम में हैं कि जो अपने हीरोज़ को, जो हमें वक्त से पहले हकीकत जो है वो देखते हुए भांपते हुए चीज़ें बताते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। तो फिर हम उन पर इख्तलाफात, एक नज़रियाती इख्तलाफ या सियासी इख्तलाफ होने के बाद हम उन पर कुछ झूठ और बोतान बांधते हैं। इससे हमें ग्रेज करना चाहिए और कदर करनी चाहिए। इख्तलाफ राय होना, आपका अगर इख्तलाफ है डॉक्टर साहब से तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इख्तलाफ हो सकता है किसी बात पर, लेकिन जो यहाँ पर मामलात किए जाते हैं, जिस तरह अपना बोतान लगाए जाते हैं, उससे ग्रेज करना चाहिए और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।